राज्य सरकार के द्वारा लॉकडाउन 4 के संबंध में विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि ये लॉकडाउन अवधि 18 मई से 31 मई तक रहेगी। इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जो पहले की तरह ही ऑलमोस्ट है, जिसमें सीआरपीसी 144 के तहत 5 से ज्यादा व्यक्ति जो है वो कहीं पे भी गैदरिंग नहीं हो सकती। केवल 2 कंडीशन में शादी, जो कि एसडीएम से परमिशन लेकर हो सकती है, जिसमें 50 से ज्यादा कोई भी अतिथि शामिल नहीं होंगे। साथ ही अंतिम संस्कार के अवसर पर 20 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे। इन 2 कंडीशंस के अलावा कहीं पे भी 5 से ज्यादा व्यक्ति जो है वो पब्लिक प्लेस में इकट्ठे नहीं हो सकते। साथ ही इंडिविजुअल्स का जो मूवमेंट है वो शाम को 7 बजे से लेके सुबह 7 AM तक बिल्कुल भी अलाउड नहीं रहेगा। उसमें कुछ जो है वो लोगों को छूट है, जैसे जो एक्टिव फील्ड ड्यूटी पे है, चाहे प्रशासन, मेडिकल, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हैं, मेडिकल केमिस्ट की शॉप्स हैं, इसी तरह से जो आईटी और टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज के जो एम्प्लॉयज हैं, जो कि नाइट ट्रेवल पास लेकर उसके बाद जो है वो 7 PM के बाद भी काम कर सकेंगे। साथ ही जो केमिस्ट की शॉप्स हैं उनको भी नाइट ट्रेवल पास लेना होगा। और एक इसमें ये दिया गया है कि इस 7 PM से 7 AM की पाबंदी से कोई भी ट्रक या करियर व्हीकल्स कैरिंग जो गुड्स को लेके जा रहे हैं, तो इनको किसी भी सूरत में कोई कंस्ट्रक्शन का मटेरियल लेके जा रहा है या वापस खाली लौट रहा है, तो ये बिल्कुल भी बाधित नहीं होंगे। सभी जो पब्लिक प्लेस है वो इस तरह से, चाहे वो शॉप्स हो, ऑफिस हो या फैक्ट्री हो, इस तरह से 6 PM तक बंद करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि 7 PM से पहले एम्प्लॉयज अपने घर पे चले जाएं। सिर्फ ऐसी यूनिट्स जो कंटिन्यूअस नेचर की है या जिनकी नाइट शिफ्ट है या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो बहुत ज्यादा समर के टाइम में अलाउ की जाएगी, तो उनको इस तरह से जो है वो चलाया जाएगा कि 7 PM से 7 AM के बीच में कोई शिफ्ट इस तरह से नहीं हो कि लेबर बाहर निकले, ना ही इस तरह से कोई उनको इस अवधि के दौरान जो है फैक्ट्री से बाहर निकलने की जरूरत पड़े। साथ ही कुछ प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज है जो पहले की तरह ही है, जैसे ऑल डोमेस्टिक इंटरनेशनल एयर ट्रेवल्स, मेट्रो रेल, स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, ये सारे बंद रहेंगे। ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग जो है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। होटल्स और जितनी भी हॉस्पिटलिटी की सर्विसेज है वो बंद रहेंगी, सिवाय के अगर कोई क्वारंटाइन के लिए या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए यूज की जाती है तभी वो खुलेगी। साथ ही रेलवे स्टेशन और बस डिपो के ऊपर कैंटीन जो है वो भी सारी बंद रहेंगी। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क्स, थिएटर, बार्स, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल्स और इस तरह के सारे प्लेसेस पहले की तरह बंद रहेंगे। सभी तरह की सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस फंक्शंस वो बंद रहेंगे। और इन जैसी अन्य जितनी भी गैदरिंग्स है वो सारी जो है वो प्रतिबंधित रहेगी। जितने भी धार्मिक स्थान है या पूजा के स्थान है वो पब्लिक के लिए बंद रहेंगे। और इसी तरह से पान, गुटखा और तंबाकू, ये पूर्णतः जो है इन पे बेचान पर पाबंदी होगी, यानी ये बिल्कुल भी बेचा नहीं जा सकेगा। इसी के साथ ही रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज में ये कुछ जोन के हिसाब से दिखाया गया है। हमें ये जोन का समझना होगा कि एक तो कंटेनमेंट जोन है जो कर्फ्यू एरिया होता है, वो रेड और ऑरेंज जोन कहीं पे भी हो सकता है, और एक रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन, 3 कैटेगरी में जो है सभी डिस्ट्रिक्ट्स को, और इस बार डिस्ट्रिक्ट में भी रूरल और अर्बन एरिया को अलग अलग जोन्स के हिसाब से बांटा गया है। तो कुछ रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज हैं जो कि जिनकी परमिशन दी गई है विद कंडीशंस, उसमें दिया हुआ है जैसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या स्टेडियम, गोल्फ कोर्स, पोलो ग्राउंड, लेकिन इसमें कोई भी दर्शक नहीं होंगे। साथ ही इसमें जैसे क्लब हाउस, जिस तरह की कोई सिमिलर एक्टिविटी जो है वो प्रतिबंधित रहेगी। रेस्टोरेंट, भोजनालय या मिठाई की दुकानें जो है वो केवल टेक अवे के लिए और होम डिलीवरी के लिए चालू रहेगी। अदरवाइज उनके अंदर जो है उनके प्रेमाइजेस के अंदर कोई भी कस्टमर जो है वो अंदर जाना उनके लिए अलाउड नहीं होगा। शॉप्स के लिए ये रेस्ट्रिक्शंस है कि शॉप्स तो सारी खुलेगी, बट सभी को मास्क पहनना होगा। 2 से ज्यादा कस्टमर जो है एक शॉप में एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते, और 6 फीट की डिस्टेंस को पूरा फॉलो करना पड़ेगा।
बट इसमें ये वो वाली शॉप शामिल नहीं है जो मॉल्स में है, यानी मॉल पूरी तरह से बंद है और मॉल के अंदर जितनी शॉप्स है वो भी बंद रहेगी। बार्बर शॉप्स, सैलून, ब्यूटी पार्लर ये खुलेंगे, बट सेफ्टी और प्रिकॉशंस, डिसइंफेक्शन और सैनिटाइजेशन का पूरा इसमें ध्यान रखा जाएगा। 65 साल से ऊपर की उम्र के व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति जो डायबिटीज, हार्ट के पेशेंट हैं, किडनी के पेशेंट हैं, टीबी या HIV से हैं, वो भी घर से बाहर नहीं निकलेंगे। इसी के साथ ही प्रेग्नेंट वुमेन्स और जो भी बच्चे हैं 10 साल से छोटे, वो भी केवल एसेंशियल या हेल्थ पर्पज से ही अपने घर से बाहर निकलेंगे, अदरवाइज नहीं निकलेंगे। मैरिज में 50 से ज्यादा गेस्ट नहीं होंगे और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा व्यक्ति नहीं होंगे। मैरिज की परमिशन संबंधित SDM देंगे। पब्लिक प्लेस में सभी को मास्क लगाना अनिवार्य है। पब्लिक प्लेस में कोई भी थूक नहीं सकता, वो पनिशेबल होगा विद फाइन। 2 गज की दूरी सभी पब्लिक प्लेस पे, वर्क प्लेस पे रखनी जरूरी होगी। और लीकर, पान, गुटखा, टोबैको जो है पब्लिक प्लेस पे किसी भी सूरत में उनका कंजम्पशन नहीं कर सकते। इसी के साथ ही वर्क प्लेस के लिए कुछ अन्य डायरेक्शंस भी दिए गए हैं कि वहां पे स्कैनिंग और हैंड वॉश, सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था हो। और इसी तरह से आरोग्य सेतु जो है वो ऐप जो है मोबाइल पे डाउनलोड की जाए। और साथ ही ये भी कहा गया है कि शिफ्ट वगैरह चेंज या लंच वगैरह जो है वो उनके ब्रेक्स इस तरह से किए जाए कि 5 से ज्यादा व्यक्ति एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो, यानी भीड़ भाड़ नहीं हो। अगर इन सारे रेस्ट्रिक्शंस और कॉमन प्रिस्क्रिप्शंस जितने भी दिए हुए हैं, इनमें फाइन्स और पेनल एक्शन का प्रोविजन भी किया गया है अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और अंडर राजस्थान एपिडेमिक डिजीज ऑर्डिनेंस 2020, यानी कंप्लायंस के अभाव में इन दोनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद आता है कि परमिटेड एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं। तो सभी ऑफिस, शॉप, एस्टेब्लिशमेंट, फैक्ट्रीज, सर्विसेज और अदर एक्टिविटीज जो कि या तो प्रतिबंधित नहीं की गई है या जिन पे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाए हैं, उनके अलावा जितनी भी ये इस तरह के एस्टेब्लिशमेंट होंगे या फैक्ट्रीज, सर्विसेज है, वो जो है वो ओपन रहेगी या ऑपरेट होगी। उनको फर्दर अलग से कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी। बस यही ध्यान होगा कि सारे प्रिकॉशंस, सोशल डिस्टेंस के और सैनिटाइजेशन के, डिसइंफेक्शन के सारे वो प्रिकॉशंस लेने होंगे। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने विभिन्न डिपार्टमेंट के माध्यम से इनकी जांच कर सकेगा। और जब ये पाया जाएगा कि वो कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो न केवल वो प्रतिष्ठान बंद कराया जाएगा, बल्कि उसके खिलाफ पेनल एक्शन भी स्ट्रिक्टली लिया जाएगा। अब आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन जोन्स। तो जोन के हिसाब से कुछ प्रतिबंध है। पूर्व में सीकर जिला जो है वो ऑरेंज जोन में था और वर्तमान में रेड जोन में है। तो रेड जोन में आने से क्या फर्क पड़ेगा, उसमें हम देखें तो रेड जोन में एक तो कंटेनमेंट या कर्फ्यू जो एरिया होगा वो बिल्कुल अलग होगा। कंटेनमेंट या कर्फ्यू एरिया के अंदर तो नो मूवमेंट है, ना कोई बाहर जा सकता है ना कोई अंदर आ सकता है। केवल एसेंशियल सर्विसेज और मेडिकल नीड्स के लिए ही अलाउ किया जाता है, अदरवाइज अलाउ ही नहीं किया जाता। इसके अलावा रेड जोन में गवर्नमेंट ऑफिस या प्राइवेट ऑफिस जो है वो अपनी 50% क्षमता से चलेंगे। रेड जोन के हिसाब से पब्लिक और कम्युनिटी पार्क जो है वो बिल्कुल बंद रहेंगे। साथ ही कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, सर्विस एस्टेब्लिशमेंट में जो स्टाफ है वो एज पर रिक्वायरमेंट ही होगा, वो जरूरत से ज्यादा नहीं होगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्ट के मामले में कि कोई भी कमर्शियल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट जैसे बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा नहीं चलेगा, है ना। किसी अन्य उद्देश्य के लिए अगर उसको परमिट किया गया है तो उसको छोड़कर अदरवाइज ट्रांसपोर्ट जो कमर्शियल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है, बसेस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, ये नहीं चलेगा। ऑरेंज जोन में ये चल सकता है, लेकिन रेड जोन में ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा। अन्य जितने भी जो रेगुलरली जो मूवमेंट है उसमें इंटर स्टेट, इंटर डिस्ट्रिक्ट जो पूर्व में बिल्कुल क्लियर किया हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो मूवमेंट पे कोई अगर परमिटेड एक्टिविटी करता है तो उसके लिए कोई पास की जरूरत नहीं है। मेडिकल चीजें, एसेंशियल सर्विसेज के लिए पास की जरूरत नहीं है। इंटर डिस्ट्रिक्ट पास भी खत्म किया हुआ है और इंटर स्टेट में जो है वो SDM भी पास दे सकते हैं, इवन SHO, DYSP, DTO एंड RTO भी पास दे सकते हैं। और ऑनलाइन पास DM यानी जिला कलेक्टर के थ्रू होंगे और ऑफलाइन इन दूसरे ऑफिस के माध्यम से भी हो। तो हमें पूरी तरह से सीकर के लिए यही ध्यान रखना है कि सीकर जिला
का अर्बन एरिया और सारी पंचायत समिति जो रूरल एरिया है सारे रेड जोन में है, और रेड जोन में होने की वजह से हम ऑरेंज जोन से इस चीज में ही अलग है कि हमारे जो ऑफिसेज हैं प्राइवेट गवर्नमेंट 50% क्षमता से चलेंगे, साथ ही पब्लिक कम्युनिटी पार्क्स बिल्कुल बंद रहेंगे, और कोई भी कमर्शियल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट यानी कि बसेस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा अलाउड नहीं रहेगा। इसके अलावा सारी जो रेस्ट्रिक्टेड परमिटेड एक्टिविटीज हैं पूरा डिटेल में पूरी गाइडलाइन जो है राज्य सरकार के द्वारा जारी की हुई है, जिसका हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें कंप्लायंस करना है। थैंक यू।